पाशा साहब, एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट नुकता है, बाज़ फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करना सबके लिए आसान हो गया। 63A का फैसला था, ना करते तो शायद आसान रहता। इस मामले के अंदर जो इलेक्शन का शेड्यूल है, मैंने काफ़ी प्रोग्रामों में यहाँ दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ अपने सर पर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आखिरकार वो काम कर दिया। सिंपली बताते 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना आईनी शर्त है, बाकी चीज़ें उन पर छोड़ते कि वो कैसे करवानी है। उस डोमेन में जाना क्यों ज़रूरी था कि पूरा शेड्यूल भी देते, तारीख भी देते, स्टेट बैंक की भी जिम्मेदारी आपने कंधों पर ले ली, मुझे समझ नहीं आई। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बैंक है जिसको जो अब ऑटोनोमस पार्टी बन चुके हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो भी उसकी क्लाइंट है, उसकी कस्टमर है, उसने अपना अकाउंट उसका है। ये कह सकते हैं ना, एक एक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का ना 1949 का, वो आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माबैन एक बाकायदा दस्तखत के तहत है, वो कंसोलिडेटेड फंड है, वो मेंटेन करते हैं। अब उसमें आप देखें कि पाकिस्तान में एक FPR के पास ये इख्तियार दिया गया है कि वो अगर कोई टैक्स ना दहिंदा है उसके अकाउंट तो उसके अकाउंट से आप पैसे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा उस बैंक का पर्टिकुलर बैंक का मैनेजर एक पेनी भी किसी के अकाउंट से निकालने का मजाज नहीं है। तो यही बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विदाउट कंसेंट ऑफ इस क्लाइंट, इस कस्टमर, किस तरीके से पैसे करेगा। इसीलिए उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा करके ये कहा जी कि हमने ये मुख्तस कर दिए हैं, 21 अरब रुपया है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय दी तो उनके ऊपर एक लीगल बर्डन भी होगा ना, क्योंकि कौमी असम्बली से एक मनी बिल की शक्ल में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। वही कह रहा हूं, तो स्टेट बैंक अब उन्होंने अपने आप को कंटेम्प्ट से बचने के लिए ये कह दिया कि हम जो हमारी पार्ट्स थी हमने मुख्तस कर दिए, ये इलादा कर दिए, लेकिन हम इसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन ज़रूरी है कि हम वो कहेंगे तो हम करेंगे, तो इसलिए वो तो बच गए। अब रह गई बात हुकूमत की, उसके जब कंटेम्प्ट की तरफ आप जिस तरह फरमा रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि पार्लिमान ने जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वक़ूए के बाद एक सबक हासिल किया है कि किसी एक इंडिविजुअल के कंधे पे मत छोड़ें। आज पार्लियामेंट इस तरह हुआ कि उसी फैसले से, मुस्तफ़ा इम्पिक्स वाले फ़ैसले से डिराइव करके फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नो मोर एक्सेप्ट कैबिनेट। सो पूरी गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, ऑल राइट। उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट को एतमाद में लिया और फिर कैबिनेट ने रेफर कर दिया पार्लियामान को। सर ब्रेक एक ले लूं, लेकिन इस दफा मैं जाते जाते एक सवाल कह दूं, एक कमेंट दे दूं। देखिए जो हो रहा है उसके बाद अगर पूरी पार्लियामान तहलील भी कर दी जाए और पूरी काबीना भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तमाम जो जिम्मेदारियां थी वो तो अदालत ने ले ली। सर अब तो कर ही दें तो अच्छा है, किसी एक तरफ तो लग जाए। मैं तो कह रहा हूँ कर दें अब तो ज़्यादा अच्छा है, चलाएं आके। मैंने एक सवाल पूछना है आपसे, क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा चर्चा ये है कि खाली शहबाज शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं कंटेम्प्ट जाएगी, साथ 2-3 वजीरों को भी जाएगी, फाइनेंस वाले और डिफेंस वाले को भी जाएगी, इंटीरियर को भी जाएगी। ब्रेक ले लें, ब्रेक। हमारे लॉ मिनिस्टर तो आप मोहब्बत में साथ वैसे ही चले जाइएगा, आपकी कुबत जा रही होगी। हमारे लॉ मिनिस्टर तो बचे रहेंगे ना ये